फ्रेंड यूएमटी टीम की तरफ से दो एक साथ अपडेट, एक तो कॉलकॉम का अपडेट आया है क्यूसीफायर टूल में, और एक आया है यूनिसॉक टूल में, यानी कि स्पेक्ट्रम वाले टूल में। तो ये कॉलकॉम वाला मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा लगा। अभी हो क्या रहा है कि जितने भी मीडियाटेक सीपीयू वाले फ़ोन हैं उनमें इतना हाई सिक्योरिटी हो गया कि फ़ोन पोर्ट नहीं बनाता, फ़ोन कनेक्ट नहीं होता, सारी सिक्योरिटी वो डिसेबल कर दी हैं। अभी कॉलकॉम वाले फ़ोन है वो ज़्यादातर ईडीएल पॉइंट बना रहे हैं और ईडीएल में आसानी से अनलॉकिंग हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी तक मैंने ये नहीं देखा मीडियाटेक का जैसे कि उसका पोर्ट डिसेबल कर देते, तो कॉलकॉम का भी पोर्ट डिसेबल किसी भी कंपनी के ब्रांड में नहीं हो रहा है। ये अभी तक बहुत अच्छी बात है कि कॉलकॉम वाले फ़ोन है आसानी से फ़ोन अनलॉक हो पा रहे हैं नॉर्मल यूएसबी से। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या कर रहा है कि ये सैमसंग के लिए हर महीने या 15-20 दिन में ये अपडेट दे रहे हैं। सेम मॉडल का जो बिट यानी कि जो फोन में फर्मवेयर अपडेट आता है उसी हिसाब से ये टूल में भी अपडेट दे रहे हैं कि बिट सी। तो अभी अगर हम है ना इस मॉडल का चेक करेंगे तो बिट सी ही करीब चल रहा होगा A23 का। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लेटेस्ट सिक्योरिटी फोन में आ रहा है, तो लेटेस्ट सिक्योरिटी ये टूल में भी अपडेट करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कॉलकॉम का जो पोर्ट है वो डिसेबल नहीं हो रहा है और आसानी से अनलॉकिंग हो पा रहा है। तो उस चीज का ये टीम है वो फायदा उठा रही है, क्योंकि मीडियाटेक वाले तो इतने ज्यादातर फोन हो नहीं पा रहे हैं, तो लोग टूल है वो बाय तो करेंगे, यूज करेंगे। तो कॉलकॉम अभी फिलहाल हो जा रहा है, तो कॉलकॉम में ये सिक्योरिटी अपडेट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मॉडल तो ऑलरेडी हैं टूल में, बट इसकी सिक्योरिटी ऐड हो रही है। बाकी यहाँ पर जैसे सैमसंग में सिक्योरिटी अपडेट हो रहा है बिट सी, और इसका बिट ए है, बिट 9 है, उसी तरीका से अभी आपको देखने की मिल रहा है कि अलग अलग ब्रांड में, जैसे कि एमआई की बात करें स्वामी में, तो हमारा जो ओएस है हाइपर ओएस, तो उसमें जो हाइपर ओएस है उसमें भी इस तरीके से सैमसंग की बिट की तरह ही कर दिया सिस्टम। जैसे कि अगर सैमसंग का कोई फोन बिट 6 पे अपडेट हो गया तो उसका जो अनलॉकिंग के लिए बिट 6 ही सेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से स्वामी में भी ये जो ओएस है हमारा हाइपर ओएस वो 2.0.8 ये सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर उस फोन में अपडेट आ गया होगा। हाँ, कुछ फोन ऐसा भी है कि उसमें कोई भी ओएस है इससे या तो सेम ये होना चाहिए या इससे नीचे का हो तो काम कर जाता है, काम कर जाता है। बट सैमसंग में ऐसा नहीं है कि अगर वो फोन 4 बिट पे अपडेट हो गया तो 4 बिट ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट अभी एमआई में ये सिस्टम हो रहा है कि अगर उसमें कोई भी ओएस है या तो सेम इससे होना चाहिए या फिर इससे डाउनग्रेड होना चाहिए तो फोन अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी इस तरीके का मार्केट में जो फोन में अपडेट आ रही है उनमें ये लोचा चल रहा है, लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है अनलॉकिंग की। तो चलो ठीक है, मेरे पास कोई भी फोन आता है तो मैं आपको अनलॉकिंग करना बताऊंगा कि किस तरीके से अभी के टाइम के फोन है वो अनलॉक हो पा रहे हैं। हम बिट कैसे चेक करते हैं कि हमारे फोन में अभी कौन सा बिट है, फोन में अपडेट कौन से बिट पे हो चुका है। चलो उसके बारे में हम किसी और डिटेल वीडियो के साथ बनाएंगे। अभी हम ये अपडेट के बारे में बात कर रहे थे, तो यही कुछ अपडेट है और ज़्यादा कुछ अपडेट तो कॉलकॉम में है नहीं है। अगर हम बात करें यूनिसॉक में, तो यूनिसॉक में जो अपडेट है वो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें अभी तक बहुत सारे सीपीयू है वो अपडेट कर दिए। और यूनिसॉक में मेरे लिए सबसे अच्छा बात ये लगा कि अगर किसी फ़ोन का मॉडल नहीं दे रखा है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर टेक्नो स्पार्क गो 1, ठीक है, तो स्पार्क गो 1 अगर टूल में नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पर एक सिस्टम अभी बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कि पहले मीडियाटेक कॉलकॉम में चलता था, मीडियाटेक में अधिकांश चलता था। जैसे कि हमने इस मॉडल का नाम हमने कॉपी कर लिया, अभी हम है ना गूगल करेंगे, तो गूगल पर हम करेंगे तो यहाँ पर इस मॉडल को हम टाइप करेंगे और टाइप करेंगे सीपीयू टाइप, सीपीयू टाइप करेंगे। सीपीयू का स्पेलिंग गलत कर दिया था, चलो हो गया। तो अभी इसमें ये हो रहा है कि इस फोन का जो सीपीयू है वो यूनिसॉक T615 है, T615 है। अगर ये मॉडल हमारे यूएमटी टूल में नहीं है तो हम यूनिवर्सल मेथड से भी कर सकते हैं, सीपीयू बेस काम कर सकते हैं। तो इसमें सीपीयू आपको देखना है कि सीपीयू ऑलरेडी इसमें है या नहीं है। तो इसमें सीपीयू अभी ये नया मॉडल है तो यहाँ पर ऐड नहीं किया, देखो T615, बट यहाँ पर
T615 नहीं है, T616 है। तो यहाँ पर है ना एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे कि इस सीपीयू का जो नंबर दे रखा है 9230-512, तो वो भी अगर यहाँ पर शो हो जाता है तो आप वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो इसका मॉडल ऐड कर दिया, सीपीयू के नाम नंबर से नहीं दे रखा है, तो आप ट्राई कर लेना। इस तरीके से भी अनलॉकिंग हो रही है। अगर इसका मॉडल नंबर सीपीयू का नंबर नहीं दे रखा है, सीपीयू का ये T615 ही दे रखा है, सीपीयू का नंबर नहीं दिया है इन्होंने। हो सकता है कि सीपीयू का जो नंबर है वो इसमें मैच खा जाए, इस तरीके से जो सीपीयू के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, नहीं तो अभी मैंने ये भी देखा है कुछ फोनों में, जैसे कि T600 कितना दिखा रहा है, 615 दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम है ना 616 612 भी सिलेक्ट करते हैं तो कुछ मॉडल में काम कर जाता है, क्योंकि ये जो लोडर हैं इसके वो पैच किए हुए हैं, क्रैक करे हुए हैं, मॉडिफिकेशन बनाई हुई हैं, तो इस तरीके से भी अनलॉकिंग हो रहा है। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान से मेरी बात समझें तो कोई भी स्पेक्ट्रम वाला सीपीयू वाला फोन है, वो रियलमी का हो, इन्फिनिक्स का हो, टेक्नो का हो, अगर उस फोन में पिन पासवर्ड लगा हुआ है तो पहले आप उस फोन को हार्ड रीसेट कर लें। अगर आप इस टूल से फैक्ट्री रीसेट करते हैं, अगर आप इस टूल से फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो समझ लेना वो फोन आपका रीस्टार्ट होने लगेगा। रीस्टार्ट या डेड तो नहीं होता है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम में आ जाता है। ये सेफ फॉर्मेट कर लो या फिर लो लेवल फॉर्मेट कर लो, या फिर आप यूजर डाटा को भी अनलॉक करते हैं तो ये हार्ड रीसेट करे जाते हैं। आपको सिर्फ एफआरपी अनलॉकिंग करना है। एफआरपी का एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है, न्यू एफआरपी टूल, न्यू एफआरपी करके। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। बहुत सारे जितने भी फोन मार्केट में आते रहेंगे उनका, अभी थोड़ा सा है ना मैं अनलॉकिंग करता नहीं हूँ, प्रॉब्लम आ जाता है अनलॉकिंग का, इसलिए। ठीक है, पोको C71, तो इसमें T616 दे रखा है वर्जन 2। तो अगर आप इस मॉडल को सिलेक्ट नहीं करते हैं, आप मॉडल दे दिया अच्छी बात है, मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, या कभी कभार मॉडल सिलेक्ट करने के बाद भी एरर आ जाता है, तो आप उसका जो सीपीयू का नंबर है T616, तो आप सीपीयू T616 सिलेक्ट कर लेना। देखो वर्जन 2 लिखा हुआ था इसमें दे रखा है, बट वर्जन 2 भी ना सिलेक्ट करेंगे ना, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे तब भी हो जाता है। मैंने बहुत सारे फोन करे हैं, बट आपको अनलॉकिंग के लिए एफआरपी अनलॉक करना है। ठीक है, अभी यूएमटी से आप सिक्योरिटी भी बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, बहुत आसानी से रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपडेट इन्होंने दी है। स्मार्ट 10 का भी ऐड कर दिया, टेक्नो पॉप 9 का, यानी कि ये कुछ लेटेस्ट मॉडल हैं उनको भी ऐड किया है। नोकिया का C12 को भी ऐड किया, C12 नोकिया के फोन आते तो है नहीं है हमारी मार्केट में, हो सकता है अदर कंट्री में चलते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐड करिए, और साथ ही यहाँ पर फिक्स किया है कि यहाँ पर ऐड ऑटो मेथड टू फ्लैश रियलमी फोन। अच्छा, फ्लैशिंग के लिए अप्रूवल फोन फ्लैशिंग के लिए इम्प्रूव कस्टम लोडर। अरे रीस्टार्ट प्रॉब्लम के लिए फिक्स करा है, नहीं करा अनलॉकिंग के टाइम। इम्प्रूव बूटिंग फॉर द सपोर्ट मॉडल योर फेस फाइल। देखो अभी तक है ना, इम्प्रूव एफआरपी रीसेट फॉर फोन विथ योर फेस फाइल सिस्टम। देखो रीस्टार्ट का भी इन्होंने मेंशन तो करा नहीं है कि फोन अनलॉकिंग के बाद रीस्टार्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास कोई फ़ोन आता है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप एफआरपी अनलॉकिंग करें, फ्लैशिंग हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में आ गया तो ऑन नहीं होगा। फ्लैशिंग कर तो हो जाता है, इससे फ्लैशिंग करना बहुत ईजी है। फ्रेंड, अगर आपको फ्रमवेयर की दिक्कत हो रही है, आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, फ्रमवेयर नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो पेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, पिछली वीडियो में मैंने बताया navafile.com वेबसाइट पर, इसमें पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 1 साल का, कोई भी प्लान लेते हैं इनका फ्लैश फाइल का तो 3 महीने के लिए प्रोमो फिक्स है, वो फ्री मिल जाएगा। तो इनके जो पैकेज है वो कुछ इस तरीके से हैं, पॉपुलर, अल्ट्रा प्रीमियम और बेसिक। बेसिक 28 दिन के लिए है और अल्ट्रा प्रीमियम 12 महीने के लिए है, 1928 रुपये का। इसमें 2000 GB डाटा मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, और ये पॉपुलर है 1060 रुपये में 12 महीने के लिए 1000 GB डाटा मिलेगा इसमें डाउनलोड करने के लिए। तो ये कुछ अभी इनकी वेबसाइट पर ऑफर चल रहा है, तो वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो का पूरा देख लीजिएगा अगर आपको फ्रमवेयर का सब्सक्रिप्शन लेना। अभी ऑफर में 20 तारीख तक ये ऑफर है। ठीक है, थैंक यू।